अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था यूज स्टेट हुक को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है, उनमें ऑब्जेक्ट कैसे सेव किए जाते हैं, अपडेट कैसे किए जाते हैं, सारा डिटेल से हमने देखा था। इससे पहले हम सीख चुके हैं जी यूज स्टेट हुक को प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कैसे अपडेट किया जाता है। यूज स्टेट हुक सिंपल वेरिएबल के साथ भी हम सीख चुके हैं। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में फाइनली हम देखेंगे यूज स्टेट हुक को विद एरेस, कि एरेस के साथ यूज स्टेट हुक कैसे वर्क करती है। ये हमारा फाइनल टॉपिक है जी यूज स्टेट हुक का। तो आइए मूव ऑन करते हैं जी, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं कहता हूं जी हुक एरे डॉट जेएस के नाम से एक कंपोनेंट बन गया मेरे पास। ठीक हो गया। आर एफ सी ई रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनाया। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में जाके उसको इंपोर्ट कर लेंगे, पुराना सारा कोड एक्सक्लूड कर देंगे अपनी ऐप डॉट जेएस फाइल से। ये देखें जी इंपोर्ट हो गया। ब्राउजर में आए तो खाली एम्प्टी कंपोनेंट शो होना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैंने एक यूएल लिस्ट बनानी है जी, यूएल, और इसके अंदर मैंने काफी सारे एल आई आइटम्स बनाने हैं। अब ये एल आई आइटम्स कितने बनेंगे? जितने मेरे पास स्टेट की एरे में, स्टेट के अंदर मैं एक एरे सेव करूंगा और उसमें जितने आइटम्स होंगे। तो स्टेट में हम एक एरे ले लेते हैं आइटम्स की। ठीक हो गया। और सेट आइटम्स का गेटर फंक्शन ले लेंगे, किसके थ्रू? यूज स्टेट के थ्रू, और उसके अंदर एक एम्प्टी एरे पास करवा देंगे। इन द बिगिनिंग हमारे पास एम्प्टी एरे रहेगी स्टेट के अंदर। अब हम जब यूएल और एल आई के अंदर आएंगे, यूएल लिस्ट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हम आइटम्स डॉट मैप कर लेंगे जी, मैपिंग करवा लेंगे अपने आइटम्स की। किसके थ्रू हम मैपिंग करेंगे जी? आइटम्स, और आइटम हो गया। और ये देखें जी हमारी मैपिंग का वे कुछ ऐसा होगा। ये एल आई आइटम हमने अब इसके अंदर लिख लेना है जी, अपनी मैप लिस्ट, मैप का जो फंक्शन आ रहा है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब आइटम के अंदर हम हर आइटम के अंदर दो की सेव करवाएंगे, एक वैल्यू की होगी की, और एक की का नाम भी मैं की ही रख दूंगा। ठीक हो गया। आइटम डॉट की। ठीक हो गया। यहाँ पे डबल इक्वल टू सॉरी मिसिंग है। ब्राउजर पे आते हैं, स्टिल एम्प्टी है क्योंकि हमारी एरे में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? अब हमें इसको एक बटन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम आइटम्स भी ऐड कर सकें एरे के अंदर। एक ऐड आइटम का बटन बना लेते हैं जी, ऑन क्लिक का इवेंट लगा लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ही इस पे क्लिक हो तो ऐड आइटम का एक मेथड हो जो कॉल हो जाए। मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं जी, कॉन्स्ट ऐड आइटम, उसको इक्वल कर लेते हैं एरो फंक्शन के, एक एम्प्टी एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जी। ये एक एम्प्टी एरो फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। इधर चले जाएं। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो आइटम ऐड होना चाहिए। आइटम कैसे ऐड होगा? सेट आइटम्स के फंक्शन के थ्रू होगा। अब ये बात आपने याद रखनी है, जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको डिटेल से बताया था कि हुक्स में कभी भी पुरानी स्टेट नई स्टेट के साथ मर्ज नहीं होती। आपको मैन्युअली पुरानी स्टेट्स की वैल्यू को स्प्रेड करना पड़ता है। रिएक्ट क्या करता है? नई स्टेट की वैल्यू को उठाता है और ओवरराइड कर देता है स्टेट वेरिएबल की करंट वैल्यू के साथ, जो भी आप इसमें पास करवाएंगे। अब हमें ओल्ड स्टेट की वैल्यू चाहिए और हमने नए नई हमने इसके अंदर अपडेटेड क्या चीज भेजनी है? हमेशा एक एरे भेजनी है अपडेटेड। उसमें क्या होगा? पुरानी वैल्यू होंगी तो उनको हम स्प्रेड कर लेते हैं हमेशा, और एक नया ऑब्जेक्ट हम डालेंगे हर बार जिसके अंदर दो कीज होंगी। पहले दो एट्रीब्यूट होंगी, एक की हम हमेशा कहेंगे जी वो आइटम्स डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगी। और सेकेंडली हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू किसके इक्वल होगी जी? मैं कहता हूं जी मैथ, एक वेरिएबल ले ले, मैं एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जी नोड जेएस की, एक कोर लाइब्रेरी में है मैथ डॉट फ्लोर। इसके अंदर मैं कहता हूं जी मैथ डॉट रैंडम। ठीक हो गया। ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। मल्टीप्लाई बाय इसको कर देते हैं 10 और प्लस 1। ये हमें क्या कर देगा? 1 से लेकर 10 तक के दरमियान के रैंडम नंबर्स हर बार देता रहेगा। अब यहाँ पे जब आप पहली बार क्लिक करेंगे तो एरे की लेंथ क्या होगी? 0 होगी। तो पहला आइटम ऐड होगा तो की आपके पास 0 ऐड हो जाएगी, और वैल्यू के अंदर कोई भी एक रैंडम वैल्यू ऐड हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो तब एरे की जो वैल्यू, जो आइटम्स डॉट लेंथ होगी वो 1 होगी, क्योंकि एरे के अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और वैल्यू में एक रैंडम
नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान ऐड हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड टाइम इधर 2 हो जाएगी वैल्यू और रैंडम नंबर, फोर्थ टाइम एंड सो ऑन। जितने टाइम आप क्लिक करेंगे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आएगा और वैल्यूज में एक रैंडम नंबर ऐड होता जाएगा। ब्राउजर पे जाते हैं जी, क्लिक करके चेक करना शुरू कर लेते हैं। देखें जी यूएलएलआई लिस्ट में आपके पास एरे लिस्ट ऐड होना शुरू हो चुकी है। ठीक हो गया जी। बहुत बेसिक्स था, बहुत हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं जी यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक में आप क्या कर सकते हैं जी, आप इसको एरेज के साथ यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, हमने देखा था। देन नॉर्मल स्ट्रिंग्स के साथ देखा था। प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट आप वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे ये भी हमने देख लिया था। आइए जी समराइज करते हैं अपने टॉपिक्स को सारों को। हमने समरी देखनी है यूज स्टेट हुक की, तो आपके पास सबसे पहले क्या बात हुई थी जी, यूज स्टेट हुक जो है वो आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स को ऐड करने की। ठीक है। सेकेंडली क्लासेस के अंदर जब भी आप स्टेट यूज करते थे तो वो ऑब्जेक्ट होते थे। ऑन द अदर हैंड यूज स्टेट हुक के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि किसी किस्म की वैल्यू भी आप सेव करवा सकते हैं। वो एरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, जिसकी कोई भी डेटा टाइप होगी। फिर क्या कहते हैं, यूज स्टेट हुक हमेशा 2 एलिमेंट्स रिटर्न करती है, जिसमें पहला एलिमेंट करंट वैल्यू होता है, आपकी स्टेट की करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा एलिमेंट आपकी स्टेट के सेटर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो न्यू स्टेट होती है अगर वो पिछली स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है जी, सेटर फंक्शंस को आपको हमेशा सेटर फंक्शन के अंदर क्या एक फंक्शन पास करना होता है। ठीक है, एज ए पैरामीटर। जब आप डील कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स या एरेज के साथ स्टेट के अंदर, तो याद रहे कि हमेशा ओल्ड स्टेट को अपनी नए स्टेट में स्प्रेड करना होता है। तो दैट्स इट, स्टेट के बारे में इतना ही, यूज स्टेट हुक के बारे में। इंशाल्लाह मूव करते हैं नई हुक के ऊपर नए ट्यूटोरियल में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।